अध्याय 1 श्लोक 8। अब तक हमने श्लोक 4, 5 और 6 में पांडवों की सेना देखी जो योग की सकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। अनुशासन, भक्ति, आत्मनियंत्रण, प्राणायाम और जागृत चक्र। श्लोक 7 में हमने देखा कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी कौरव सेना और उसके सेनानायकों का परिचय कराना शुरू करता है। अब श्लोक 8 में एक एक करके हम कौरवों के योद्धाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस श्लोक का मूल अर्थ देखें। भवान भीष्मश्च कर्णश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। अर्थात दुर्योधन अब गर्व से अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं को द्रोणाचार्य के सामने गिनाता है। वह कहता है, मेरी ओर से महान सेनापति है आप स्वयं आचार्य द्रोण। आपके साथ खड़े हैं भीष्म पितामह, कर्ण, सदैव विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का बलशाली पुत्र भूरिश्रव और जयद्रथ। यही मेरी सेना के प्रधान योद्धा है। तो इस श्लोक में हम देखेंगे द्रोणाचार्य स्वयं, पितामह भीष्म, अपराजय कर्ण, कभी न हारने वाले कृपाचार्य, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, वीर विकर्ण, बलशाली भूरिश्रव और जयद्रथ। लेकिन ये योद्धा केवल ऐतिहासिक पात्र ही नहीं है, ये हमारे भीतर की वे शक्तियां हैं जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य। दुर्योधन सबसे पहले अपने आचार्य का नाम लेता है। आध्यात्मिक दृष्टि से द्रोण का अर्थ है आदतें। ये वे संस्कार है जो हमारे पिछले विचारों और कर्मों से बनते हैं। ये आदतें बीज की तरह सुप्त रहती है और अवसर पाकर फिर उभर आती है। जब हम बदलने का प्रयास करते हैं तो पुरानी आदतें हमें रोकती है। यही कारण है कि द्रोण हमारे बीते हुए संस्कारों की जड़ता का प्रतीक है। अब भीष्म। भीष्म पितामह, कुरुवंश के आधार स्तंभ। वे अहंकार का प्रतीक है। यह वही गहरी मैं की भावना है जो शरीर और मन से स्वयं को जोड़ लेती है। अहंकार ही वे राजा है जो पांचों तत्वों को आदेश देता है और शरीर को नियंत्रित करता है। यह भौतिक इच्छाओं का सबसे बड़ा साथी है। यदि आपको महाभारत की उनकी कथा याद हो, भीष्म को यह वरदान प्राप्त था कि वे स्वेच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। जब तक वे स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। इस कथा का गहरा संदेश यह है कि जब तक हम स्वयं अपने अहंकार से मुक्त होना नहीं चाहते, तब तक कोई भी हमें मुक्त नहीं कर सकता। मुक्ति तभी संभव है जब हमारे भीतर अहंकार रहित होने की वास्तविक इच्छा उत्पन्न हो। यदि हम ध्यान और अंतर्बोध के माध्यम से इस आंतरिक यात्रा को नहीं अपनाते तो बाहरी जगत का अहंकार हमें इतना कष्ट देगा कि अंततः हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए विवश हो जाएंगे और अपने भीतर पांडव सेना से जुड़ जाएंगे। इसी कारण कहा जाता है, अहंकार अहंकार को ही नष्ट करता है। महाभारत की कथा में भीष्म ने स्वयं ही पांडवों को यह संकेत दिया कि उन्हें कैसे पराजित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि अहंकार स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। यही प्रमाणित करता है कि वास्तव में अहंकार ही अहंकार का संहार करता है। अहंकार के भी कई रूप हैं। शारीरिक अहंकार जो शरीर और इंद्रियों से जुड़ा है, सूक्ष्म अहंकार जो मन और बुद्धि से जुड़ा है, दैवी अहंकार जब मैं आत्मा की ज्योति में स्थिर हो जाता है। लेकिन इस श्लोक के संदर्भ में भीष्म वही अहंकार है जो अभी भी इंद्रिय मन से प्रभावित है, और यही योग पथ का सबसे कठिन अवरोध है। अब कर्ण। महाभारत के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक कर्ण आसक्ति, अटैचमेंट का प्रतीक है। सूर्यपुत्र होकर भी माता कुंती द्वारा त्याग दिए गए और फिर दूसरे घर में पले। सच जानने के बावजूद उन्होंने दुर्योधन का साथ चुना। यही आसक्ति का स्वभाव है। सत्य जानते हुए भी हम सुख और इच्छाओं से बंधे रहते हैं और उन्हें कर्तव्य कहकर सही ठहराते हैं। कर्ण हमें सिखाते हैं कि आसक्ति हमें अंधा कर देती है। अब कृपाचार्य। कृपाचार्य का अर्थ है अविद्या। यह अज्ञान केवल जानकारी का अभाव नहीं है, बल्कि वास्तविकता को गलत देखना है। क्षण भंगुर को शाश्वत मानना, अपवित्र को पवित्र मानना और आत्मा के स्थान पर शरीर को आत्मा समझना, यही अविद्या है जो हमें भ्रम में बांधती है। महाभारत में कृपाचार्य युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्तित्व का अस्तित्व सृष्टि में बना रहता है, लेकिन योगी के लिए अविद्या का बंधन ज्ञान के प्रकाश में समाप्त हो जाता है। अब विकर्ण।
अकर्ण आसक्ति का प्रतीक है तो विकर्ण द्वेष रिपल्शन का प्रतीक है। हम जिसे अप्रिय मानते हैं उसे दूर धकेलना ही द्वेष है, लेकिन यह सच्चा विवेक नहीं है, यह केवल प्रतिक्रिया है। राग और द्वेष दोनों ही मन को बांधते हैं। मुक्ति तभी मिलती है जब हम इन दोनों से ऊपर उठते हैं। अब भूरिश्रव सोमदत्त का पुत्र, यह कर्म मटीरियल एक्शन का प्रतीक है। अहंकार से प्रेरित हर कर्म फल उत्पन्न करता है और हमें बांध देता है। अच्छा कर्म हो या बुरा, दोनों ही हमें बंधन में रखते हैं जब तक कि उन्हें ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए। अब जयद्रथ। जयद्रथ शरीर से चिपकी हुई चेतना का प्रतीक है। यह वही गहरी प्रवृत्ति है जो जीवन से चिपके रहने और मृत्यु से डरने पर मजबूर करती है। यह आत्मरक्षा का स्वभाव इतनी गहराई तक बैठा होता है कि साधक भी इससे संघर्ष करते हैं। यही बंधन हमें जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता रहता है। और अंत में अश्वत्थामा, इसे मैंने जानबूझकर सबसे अंत में रखा है क्योंकि इसका अर्थ सबसे गहरा है। अश्वत्थामा वासनाओं के बीज, लेटेंट डिजायर्स का प्रतीक है। ये वे इच्छाएं हैं जो सतह पर नहीं दिखती बल्कि अवचेतन में दबकर बैठी रहती है और समय आने पर अचानक उभर आती है। महाभारत में युद्ध के बाद अश्वत्थामा जीवित रहता है लेकिन शक्तिहीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि जब योगी मुक्ति पा लेता है तब भी ये वासनाएं मौजूद रहती है, लेकिन वे बंधन की शक्ति खो देती है। इस प्रकार इस एक श्लोक में दुर्योधन योग के पथ में 8 बड़े अवरोधों को सामने लाता है। आदत द्रोण, अहंकार भीष्म, आसक्ति कर्ण, अविद्या कृपा, द्वेष विकर्ण, कर्म भूरिश्रव, शरीर से आसक्ति, वासनाएं अश्वत्थामा। पतंजलि योग सूत्र में भी इन्हें 5 क्लेश कहा गया है: अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश। साथ ही कर्म और वासनाएं जोड़कर ये हमारे भीतर की कौरव सेना बन जाती है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध वास्तव में भीतर का युद्ध है। एक ओर आत्मा की पांडव सेना, भक्ति, अनुशासन, आत्मनियंत्रण; दूसरी ओर इंद्रिय मन की कौरव सेना, आसक्ति, अहंकार और अविद्या। गीता हमें यही सिखाती है कि इन आंतरिक शत्रुओं को पहचानो, उन्हें नाम दो और फिर योग और ज्ञान के शस्त्रों से उनका सामना करो। तभी हम आत्मा की विजय की ओर बढ़ सकते हैं। हमें भीतर के अर्जुन को जगाना है और कृष्ण चेतना से मार्गदर्शित होकर इस युद्ध को जीतना है। धन्यवाद।